आपने देश में कभी सुना है कि कोई हलाल मोहल्ला बन रहा है? ऐसी कॉलोनी जो एक धर्म विशेष के लिए होगी। मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर कर्जत में बन रही एक टाउनशिप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस टाउनशिप को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप नाम से प्रमोट किया जा रहा है। जी हां, इसका विज्ञापन ऐसे ही दिया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह केवल मुसलमान समुदाय के लिए बनाई जा रही है। विज्ञापन में पूछा जा रहा है कि अपने परिवार के रहने के साथ समझौता करना पड़ रहा है, तो क्या यह सही है? अब यह महिला इस विज्ञापन में पूछ रही, बच्चों को हलाल परवरिश दीजिए, यह भी कह रही है इस विज्ञापन में। अब इस मामले को धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूंगो ने इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विज्ञापन नहीं, विश्व व्यापन है। मुंबई के पास कर्जत इलाके में केवल मुसलमान मजहब वालों के लिए एक हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप कैसे बनाई जा सकती है? अब धर्म के आधार पर आप घर देंगे लोगों को, ये नेशन विद इन नेशन वाली सोच है। आपसे पूछ रही हूं, क्या भारत में अब हिंदू कॉलोनी और मुसलमान कॉलोनी के नाम से घर बेचे जाएंगे? क्या ये संविधान संगत है? क्या जो ये विज्ञापन में कह रही हैं कि हलाल जीवन देना है तो इस घर में रहने आइए, इसका सीधा मतलब है ये मुसलमानों के लिए, यहां पर हिंदू या किसी और धर्म के लोग नहीं जाएंगे? क्या अब घरों को इसी तरह से बेचा जाएगा? पहली नजर में जब ये विज्ञापन देखा हमने तो ऐसा लगा कि दुबई या यूएई का कोई विज्ञापन है, लेकिन ये भारत में है और भारत में अब इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। वहां लोगों से भी आज हमने बात की, आम जो मुंबई वासी है वो कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं, अब इस देश में ये भी होगा क्या? मैं वो भी आपको सुनवाऊंगी आगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे इस हलाल कॉलोनी के नाम पर ये पूरा विवाद फैला है। इस विज्ञापन को लेकर हंगामा हो रहा है और पूछा जा रहा है कि अब क्या धर्म विशेष के लिए इस तरह की रेजिडेंशियल सोसाइटीज और कॉलोनीज बनाई जाएंगी? ये भारत है, यहां पर भी ये होगा। एक रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। हलाल विज्ञापन पर मचा बवाल। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। मजहबी शहर की ख्वाहिश वाली साजिश, मजहब के नाम पर घर, मचा कदर। एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर कर्जत में इसी विज्ञापन पर बवाल मचा हुआ है। देश में हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर खूब राजनीति हो चुकी है। अब हलाल कॉलोनी बनाने को लेकर विवाद हो रहा है। इस विवाद की जड़ में जो शब्द है वो है हलाल, यानी हलाल के नाम पर एक कॉलोनी बसाने की बात हो रही है। जाहिर है इस कॉलोनी में सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। दरअसल मुंबई के पास कर्जत में एक टाउनशिप बनाने का ऐलान किया गया है। ये टाउनशिप परियोजना खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की मान्यताओं और उनके तौर तरीकों को देखते हुए तैयार की जा रही है। इस टाउनशिप परियोजना से जुड़ा एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। पीसफुल सराउंडिंग विद स्पिरिचुअल वेलनेस। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके पैसों को नहीं, आपकी फैमिली के फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा। वैल्यूज ड्रिवन कम्युनिटी एक्सपीरियंस करो। दिस वीकेंड खुद विजिट करके डिफरेंस फील करो। विज्ञापन में मैसेज साफ है, ये कॉलोनी सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी। इस कॉलोनी में सिर्फ मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से काम होगा। यानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में समाज को बांटने की सरेआम कोशिश हो रही है। जब एक बार हम देश की जमीन का बंटवारा बर्दाश्त कर चुके, दोबारा अलग अलग इलाकों की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? पूरे भारत में एक मामला बताइए जहां किसी मुसलमान को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए किसी हिंदू ने रोका हो। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूंगो ने इस विज्ञापन को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की। इसके साथ ही आयोग की ओर से महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भी दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग
इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। जहां देखो वहां मुसलमान को अलग थलग डालने की बात होती है, मुसलमान का सोशल बाइकाट करने की बात होती है। तो अगर कोई आदमी मुस्लिम कॉलोनी बना रहा है तो उसमें मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं। सारा विवाद इस विज्ञापन के जरिए दिए गए मैसेज को लेकर। इस मजहबी विज्ञापन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के अंदर एक और देश बनाने का काम हो रहा है। फिलहाल विज्ञापन पर बवाल मचा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये और तूल पकड़ेगा, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इस विज्ञापन से सामाजिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। एक साधारण रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से शुरू होकर ये अब शहर के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ, क्या एक विशेष धर्म के नाम पर पूरी कॉलोनी बसाई जाएगी? क्या देश इसे मंजूरी देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं सीधे आपसे ये बताना चाहती हूँ कि इसे लेकर हंगामा कैसे हो रहा है, और इसीलिए आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि महाराष्ट्र में जहां पर ये सोसाइटी सामने आ रही, जिसे हलाल सोसाइटी कहा जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे हलाल पर कदर मचा हुआ है, सुनिए जरा। आप जो पोस्टर लगाया बैनर, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का दिया गया जो हमारा देश का कानून का खिलाफ है। और वो लोग एडवर्टाइजमेंट आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अंदर में कुर्बानी के लिए भी जगह दिया जाएगा, जो भी हमारा कानून का खिलाफ है। मंदिर मस्जिद क्या बनेगा, जो रहवासी इधर आएगा उसका ऊपर से वो लोग डिसीजन लेंगे। आप बिल्डर कैसे यू करने का? तो ये हमारा जो संस्कृति है उसका खिलाफ है। सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम, ये करते करते हम यहाँ तक आ गए कि हमें गंगा जमुनी तहसीब सिखाई जाने लगी। ये करते करते हम यहाँ तक आ गए कि कुछ एक बिल्डिंग के अंदर आकर के ऐसे 2 जिहादी बसते हैं और उसके बाद बिल्डिंग की बिल्डिंग हिंदुओं को खाली करके जानी पड़ती है। इस देश के अंदर हमने एक रेरा करके एक इसके लिए रियल एस्टेट के लिए एक रेगुलेटरी कंपनी बनाई। रेगुलेटरी कंपनी क्या कर रही है? और मुझे तो लगता है ये सीधा सीधे चुनौती है हिंदू समाज को कि तुम्हारी छाती पर मूंग डालेंगे और तुम्हारे सामने। उसी के बाद इन्होंने कहा कि अगर कहीं पर नहीं काटने को मिलता है बकरा तो सब लोग ला करके यहाँ काटे। स्लॉटर हाउस किस चीज के लिए बने हुए? तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि वो जो सेल हुआ है इस गलत एडवर्टीजमेंट की वजह से, वो तुरंत के तुरंत रद्द करने चाहिए और इनको दोबारा से प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के साथ सेल करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं उसमें हर कल्चर के, हर धर्म के लोग रहते हैं और हम सबको मिल के रहना चाहिए, और ये सब ना ही करे तो अच्छा है, बेटर रहेगा। धर्म के नाम पे एक बार बंटवारा हो चुका है देश का। अब दोबारा कोशिश यही कि हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाया जाए। तो हम हिंदू तो यही चाहता है कि सब मिल के रहे, भाई भाई बन के रहे। लेकिन यहाँ पे अब जो कोशिश हो रही है कोशिश सफल ना हो, उसमें गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे